अस्सलाम वालेकुम। आज बात हो कि एक अजीम खिलाड़ी ना सिर्फ मुसलमान होते हुए एक गैर इस्लामी मुल्क की टीम की तरफ से खेले, बल्कि वो इस्लाम के बहुत बड़े सफ़ीर थे। उनका मैच खेलना, उनकी कारकर्दगी को देखना, उनका इस्लाम के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आना, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये उन चंद खिलाड़ियों में से शामिल है मुसलमान जो गैर इस्लामी ममालिक के अंदर खेले और रोज़ा रख के मैच खेलते रहे। एक तवील अरसा उन्होंने T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना वक्त दिया। मेरी मुराद हाशिम आमला, जो कि तीनों फेज से अब रिटायर हो चुके हैं। और यकीनन बाज़ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जब वो ग्राउंड से अपने किसी कैरियर का इख्तिताम करते हैं तो यकीनन थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जब आप उनके माजी के बारे में सोचते हैं तो आप उसके ऊपर फ़ख्र भी करते हैं। और बिलखसूस मुसलमान होते हुए और एज ए क्रिकेटर बाज़ लोग ऐसे होते हैं, उनका तल्लक चाहे जिस भी मज़हब के साथ, जिस भी मुल्क के साथ हो, वो अपनी यादें, वो अपनी जो सारी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया होता है, उनके जाने के बाद भी रहती दुनिया तक उस फील्ड के लोग, उनके चाहने वाले उनको याद रखते हैं। इसी तरह हाशिम आमला गुज़श्ता दिनों तीनों फॉर्मेट से उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हाशिम आमला जो थे वो 31 मार्च को 1983 में पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो वाहिद खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीका की जानिब से जिन्होंने 1000 रन, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 तक जो स्कोर थे वो बहुत ही जल्दी किए। और अगर देखा जाए तो ODI के अंदर भी फास्टेस्ट जो 10 सेंचुरीज थी वो हाशिम आमला ने बनाई। उनके हवाले से ये बात मशहूर है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, इतने मिच्योर किस्म की क्रिकेट खेलते थे कि वो टेस्ट के अंदर जब खेलते थे तो पता चलता था टेस्ट क्रिकेट बनी इन्हीं के लिए है। वनडे के अंदर उन्होंने जैसे 10 सेंचुरियाँ जो थी वो फास्टेस्ट बनाई, लेकिन उनका जो खेलने का अंदाज़ था यूनुस खान की तरह अगर मैं कहूँ तो, या राहुल द्रविड़ की तरह लगता था कि काफ़ी स्लो खेलते हैं, लेकिन स्लो नहीं थे वो। मौके की मुनासबत से ये उनके पास ये गुर थे कि वो उस एतबार से खेलते थे, चाहे कि टीम मुश्किल में हो या आसानी में हो, उनका मजाज एक तरह से होता था और वो कभी प्रेशर फील नहीं करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो T20 के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर किया, 1000 से ज़ायद उन्होंने रन्स बनाए, जबकि बॉलर भी थे हाशिम आमला, और उन्होंने टोटल अपने कैरियर में जो है वो 54 बोल्ड की बॉल्स फेंकी। जबकि देखा जाए तो उन्होंने जितने भी तरह की तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उनमें उनकी कारकर्दगी शानदार किस्म की है। थोड़ा सा इनके कैरियर के ऊपर मज़ीद देखते हैं कि इन्होंने क्या और कारनामे अंजाम दिए। अगर देखा जाए तो टेस्ट जो थे वो इन्होंने 124 टेस्ट मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस के वो 2014 से 2016 तक साउथ अफ्रीका टीम की उन्होंने नुमाइंदगी भी की। कभी कभार इंजर्ड भी होते रहे बीच में, फिर उनको टेस्ट कप्तानी छोड़ना पड़ी, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज। ODI 181 मैचेस इन्होंने खेले, T20 के 44 मैचेस खेले। अगर इस तरह से देखें तो टेस्ट मैचेस के अंदर 9282 रन हैं हाशिम आमला के, जबकि 8113 रन उन्होंने बनाए ODI के मैचेस में। इसी तरह से 44 मैचेस जो T20 के थे 1277 रन स्कोर किए। इनकी एवरेज जो थी 100 प्लस रही। टॉप स्कोर जो इनका था 311 इन्होंने टेस्ट मैच में बनाया, 159 इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो वनडे में है। इसी तरह 97 रन जो हैं वो इनके हाईएस्ट हैं T20 के अंदर। बदकिस्मती से ये कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके T20 के मैचेस में, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर रिटायर हुए कि जब वो पीक पे थे, अच्छी तरह खेले। और AB डिविलियर की तरह अगर देखा जाए तो ये साउथ अफ्रीका के दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना जो आगाज़ और फिर इख्तिताम था क्रिकेट कैरियर का वो बहुत अच्छे तरीके से किया। डेल स्टेन के ऊपर भी हम बात करेंगे, वो भी रिटायर हुए। जे कैलस थे साउथ अफ्रीका से, शॉन पॉलिक थे, उसके अलावा ग्रेम स्मिथ थे, और भी बेशुमार बड़े नाम हैं। लेकिन हाशिम आमला का जो एक मयार और एक मजाज जो था वो काबिल तारीफ़ और काबिल कदर है। एक ऐसे खिलाड़ी थे जो वाकई ही सबकत हासिल रखते थे दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर। हाशिम आमला के जाने के ऊपर बेशुमार लोगों ने उनको के हवाले से बातचीत की, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो लोगों ने थोड़ा सा अफसोस का इजहार किया कि काश हाशिम आमला जो है वो मज़ीद खेलते। ये वाहिद खिलाड़ी उन चंद खिलाड़ियों में से थे जो न सिर्फ साउथ अफ्रीका के मुल्क के चाहने वालों को पसंद थे, बल्कि बाहर की दुनिया से भी जो क्रिकेट के फैंस थे वो भी इनको बेहद पसंद करते थे। हमारी दुआ है
कि हाशिम आमला जो उनकी बाकी ज़िंदगी है उसमें भी वो कामयाबियाँ समेटें, खुश हो खुर्म रहें। और मेरे ख्याल से ये इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जो मुस्तकबिल करीब में साउथ अफ्रीका की टीम के कभी कोच बन सकते हैं, कभी किसी और पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हाशिम मामला चूँकि मुसलमान होते हुए थोड़े से बल्कि काफ़ी सारे रिलीजियस भी हैं, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि वो इस्लाम की तरवीज के लिए वो मज़ीद कुछ इस तरह के काम करेंगे। और जैसा भी उनका कैरियर था आपके सामने हमने पेश किया। तो किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।